अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू कवरेज के साथ खुशामदीद। आज हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं और इतनी शदीद बारिश की वजह से कब्रिस्तान की कब्रें सारी बैठ गई हैं, क्योंकि ये कोई सिस्टम नहीं है कब्रों का, कोई पानी की निकासी का कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़िम्मेदार मौजूद नहीं है, इंतज़ामिया मौजूद नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं भाई, ये अपनी कब्रें खुद ही ये ठीक करने आए हैं, ये कब्रों को फिल करेंगे। ये देखें, ये हमारे सामने एक कब्र बैठी पड़ी है और इसके साथ तकरीबन आधा आधा कब्रिस्तान जो है ये बैठ गया हुआ है। बस इधर कब्रिस्तान में आए हैं, अपनी वालदा और अजीज़ व क़ारब की कब्रें जो जो पानी जिनके अंदर दाखिल हुआ है उन्हें सेट करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, इसका क्या मुनासिब हल है, कौन करे इसको ठीक? इससे सबसे पहले तो हमने खुद ही करना है जी। जब कब्रिस्तान में कब्रें बनती हैं, हम अपना जो है इसकी पानी की निकासी को मद्देनज़र नहीं रखते और जैसे जिसकी मनमानी होती है उधर उधर वो अपने अपने ढेरियाँ ऊँची कर लेते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। क्योंकि ये कब्रिस्तान का जो दरमियान वाला हिस्सा है इसे ऊंचा होना चाहिए और साइडों को नीचे होना चाहिए, ताकि पानी जो है आराम से बाहर चला जाए। और इधर वैसे भी ये दीवार है, दीवार के अंदर भी कोई निकासी का निज़ाम नहीं है कि बाहर पानी जाए, जिस वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है। क्योंकि पानी ये आप देख सकते हैं, इधर ये घड़ा है, ये देखे भरा हुआ है, ये नीचे से ज़मीन के अंदर दाखिल होगा और कब्रें खुद ब खुद जो बैठना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, जैसे देखा होगा आपने कि जैसे गड्ढे बने हुए हैं कब्रों के अंदर, इसका मुनासिब हल तो यही है कि ये जो कब्रें हैं ये बराबर सतह पे बनाई जाएं, जैसे बाहर वाले कंट्रीज़ में बनती हैं, ताकि वो उनका पानी का निकासी का कोई सिस्टम हो, उनमें पाइपलाइन बिछाई जाए ताकि वो पानी निकले। यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि जहाँ पर अपनी पानी का निकासी का सिस्टम हो मौजूद, ताकि जो कब्रें जो नीचे ना बैठें, ख़राब ना हों कब्रें। और आपको पता है कि ये इनमें से जो थोड़े से लोग हैं वही आके इसको चेक करते हैं, बाकी जिनकी कब्रें जो दूसरे शहरों में लोग शिफ्ट हो गई हैं या जिनकी कब्रें पुरानी हो गई हैं वो इनके पीछे आके देखभाल नहीं कर सकते। उनकी कब्रें तो वैसे वो तबाह हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो ये मरने वाले का भी राइट बनता है कि मरने वाले को उसका हकूक़ दिए जाएं, ताकि हम उसकी कब्र को साफ़ सुथरा रखें, उसकी कब्र को ठीक रखें। ये मरने वाले का भी हम पे राइट बनता है। नाज़रीन, इंतज़ामिया का भी हक़ बनता है कि इसको कुछ ठीक करवाया जाए और यहाँ पर लोग रखे जाएं जो इनकी रखवाली करें कब्रों की, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि जो लोग इधर रह रहे हैं कब्रों को सफाई करते हैं वो सारे नशई हैं, नशा करते हैं और उनका कोई भी सफाई नहीं करते कब्रों की, बस पानी कब्रों पे छिड़क देते हैं और पैसे ले लेते हैं लोगों से। और इसी तरह से इंतज़ामिया को, ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर बंदे रखे जाएँ जो इनकी कब्रों की सफाई की जाए। कम अज़ कम कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए पानी को निकलने के लिए। इसके साथ ही उर्दू कवरेज की टीम फैसल सईद और कैमरामैन सैफरमैन सैफ़ी को इजाज़त दें। नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।